मध्य प्रदेश में तकरीबन 2 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं विगत 18 दिनों से अपनी जायज़ मांगों के लिए हड़ताल पर हैं। शिवराज सरकार द्वारा उनकी मांगों को नहीं मानने और अब तक किसी प्रकार की मध्यस्थता नहीं किए जाने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं बेहद नाराज़ हैं। बढ़ती महंगाई और बेहद कम मानदेय पर प्रदेश की 2 लाख महिलाएं कार्यरत हैं। शिवराज सिंह चौहान की महिला हितैषी छवि पर प्रहार करते हुए महिलाएं कह रही हैं कि लाडली बहना योजना चुनावी स्टंट है, यह हमेशा नहीं मिलने वाला। अगर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के हितैषी होते तो हम लोगों का शोषण नहीं करते और हमारे काम का उचित मूल्य देते। हमारी हड़ताल का असर सरकार पर अब पड़ रहा है, क्योंकि अब हम लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं तथा हमारी सेवा समाप्त करने की धमकी मिल रही है। हमको जो नोटिस सरकार द्वारा दिया गया है उसका जवाब मध्य प्रदेश की महिलाएं ऐसा देंगी कि शिवराज सरकार ने सोचा नहीं होगा। अब हम लोग हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। हम लोगों ने पूर्व में हड़ताल कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाई थी, तो सरकार के आश्वासन पर हम लोगों ने हड़ताल वापस ले ली थी, लेकिन अब हम लोग ठोस और लिखित आश्वासन के बिना हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनका भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अपने बच्चों को मजदूर बनाएंगे ताकि उन्हें पेट भरने लायक पैसे मिल सकें। सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को पूरा करने में हम लोगों की खास भूमिका रही है, लेकिन सरकार को हमारी चिंता नहीं है। शिवराज सिंह चौहान से हम लोग बहुत दुखी और नाराज़ हैं। अभी तक आपके 18वें दिन हड़ताल को हो गए हैं, अभी तक कहाँ तक पहुँची आपकी बात? शिवराज सिंह सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? हमारे सरकार अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है उसको, पर कहीं ना कहीं वो अनदेखा किया जा रहा है हम कार्यकर्ताओं को। अगर उसको सुनाई नहीं देता तो ये ज़बरदस्ती के जो ये नोटिस डलवाए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव दिए जा रहे हैं, वो दबाव नहीं देते। आज अगर दबाव हम लोगों के ऊपर मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं यही ज़रूरी है कि शासन के ऊपर हम कार्यकर्ताओं के पूरे प्रदेश की जो हड़ताल चल रही है उसका बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ रहा है शासन पर। आगे रणनीति तो ये है कि हम लोगों को जो कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया गया है उसका जवाब तो हमारे जिले के और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से ही ऐसा दिया जाएगा कि सरकार ने कभी सोचा भी नहीं हो। सरकार के प्रतिनिधि ना तो आए हैं और हमें तो नहीं लगता कि उनको आना है हमारे पंडालों में, या प्रदेश से कोई भी जनप्रतिनिधि बात नहीं करना चाहेगा। लेकिन अब हम कार्यकर्ता ही उग्र आंदोलन पर करेंगी और अपना हक तो लेके ही रहेंगी, तभी वापस जाएंगी। हम लोगों को पिछले बार भी आश्वासन के तौर पर हम लोगों की हड़ताल खत्म कर दी गई थी और इस बार हम नहीं चाहेंगे कि हम लोग किसी भी मौखिक तौर से हम अपनी हड़ताल को स्थगित कर दें। हम लोगों को लिखित चाहिए इस बार। प्रदेश के मुखिया तो महिलाओं के हितैषी कहते हैं अपने आप को, और आप लोग 18 दिन से हड़ताल पर हैं। तो अगर हितैषी होते तो आज हम लोगों को हड़ताल क्यों करनी पड़ती? हम लोगों को तो नहीं लगता कि वो महिलाओं के बारे में सोचते हैं, सिर्फ दिखावा करना आता है सरकार को, इसके अलावा सरकार हमारी कुछ नहीं करती। लाडली बहना योजना जो है, क्या ये चुनावी स्टंट है? बिल्कुल चुनावी स्टंट है। हमें नहीं लगता है कि 1000 ये उन लोगों को महिलाओं को हमेशा मिलेंगे। चुनाव होने दीजिए, उसके बाद आधी योजनाएं खत्म हो जाती हैं, किसी को कोई पता भी नहीं चलता है। सर, हम लोग लगभग 18 दिन से यहाँ पर हड़ताल पर है। और क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी 5 सूत्री मांगे हैं। नियमितीकरण की मांग है और रिटायरमेंट पर हम लोग को 5 लाख रुपए, सहायिका को 2 लाख रुपए दिए जाए, और जब तक हम लोग को नियमित नहीं किया जाता तो कम से कम न्यूनतम वेतन तो दिया ही जाए। इस कारण से हम लोग और सुपरवाइजर पद पर हम लोग को पदोन्नत किया जाए। इन मांगों को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन किए। अभी जो सरकार से आपको मानदेय मिलता है उसमें आप लोग अपना परिवार का खर्च चला पाते हैं? सर, महंगाई को देखते हुए 10,000 में, ये आप भी समझ सकते हैं और सरकार भी समझ सकती है कि 10,000 में क्या हो सकता है। क्या हम अपने 2 बच्चों को पाल सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकते हैं? एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बच्चे अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्या कहे? लोग अड़े रहेंगे अपनी मांगों पर, क्योंकि समय को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए 10,000 में किसी के बच्चे नहीं पल रहे, ना किसी का परिवार बढ़ रहा। हम लोग केवल न्यूनतम मानदेय के अधिकारी हैं। क्या मानदेय तो मिलता रहे, कम से कम न्यूनतम मिले हम लोगों को, जिससे हम लोग का परिवार पले। मुख्यमंत्री महिला हितैषी कहे जाते हैं और उन्होंने अभी एक लाडली बहना योजना भी चलाई है, और एक तरफ आप लोग हड़ताल पे हैं, तो ये क्या कहेंगे आप मुख्यमंत्री के बारे में, या क्या संदेश देंगे मुख्यमंत्री को आप यहाँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही कहना है कि आपको 100% आपकी योजनाओं का हम लोग लाभ देते हैं। हम लोग हितग्राहियों को लेकर आते हैं और आपकी योजना को सफल करते हैं, तो कम से कम इतना तो सोच लें कि लाडली बहना जो योजना है वो बहुत अच्छी है। हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आपको जब उसका 100% चाहिए है उसका काम, तो आप हम लोग को जो हम लोग की मांग है वो पूरा कर दीजिए, आपको 100% काम मिल जाएगा।
तो क्या अगर आप लोग हड़ताल पर रहेंगे तो लाडली बहना योजना पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल प्रभावित होगा, बिल्कुल प्रभावित होगा। कितना क्योंकि फर्क हमारी- पड़ेगा? बहुत ज्यादा, 100% फर्क पड़ेगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर से काम करके इनकी योजनाओं को पूरा करते हैं और भाई हम ही लोगों की अवहेलना कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत आक्रोश में हैं और बहुत ही दुखी हैं। हमें तो लगता है कि हम अपने बच्चों को की पढ़ाई लिखाई बंद करके और उन्हें मजदूर बनाएं। कम से कम मजदूरी करने में तो उन्हें इतना मिल ही जाएगा कि वे अपने पेट पाल सकें, क्योंकि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बस का अब नहीं है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। हम लोग तो मिनी में है सर, हम लोगों का वेतन भी 6000 है, 6000 भी नहीं है पूरा, 5700, और सहायता भी नहीं हम लोगों को। काम हम लोग उतना ही करते हैं और हम लोगों की फील्ड में उतनी जनसंख्या हो गई है जितनी फुल में होती है। आज तक आंगनबाड़ी भी प्रमोट नहीं हुई हम लोगों की। हम लोग कैसे करेंगे बताइए आप? 5000 में होता क्या है? आज की मजदूरी भी नहीं मिल रही हम लोगों को, तो कहाँ जाए हम लोग अपने बच्चों को लेके पढ़ाएं? सबकी शासन की सारी योजनाएं हम लोग अच्छे से कर रहे हैं, बस हम अपने खुद के बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। वो उच्च अधिकारी हैं जो हम लोगों के वो नोटिस दे रहे हैं, बोल रहे हैं आप लोग अगर नहीं लौट रहे हैं अपने काम पे तो हम लोग सबकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो फिर आप लोगों ने क्या सोचा है? बिल्कुल हम लोग तो कर दे, हम लोग तो डटे हैं, हम लोग डटे रहेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा तो मजदूरी मिल जाएगी, हम लोग मजदूरी कर लेंगे ना। आर की पार की लड़ाई वही है, मजदूरी में तो इससे ज़्यादा मिल रहा है हम लोगों को ज़्यादा, और कम से कम हम लोगों का शोषण तो नहीं होगा। हम लोगों को इतना शोषण हो रहा है क्योंकि दिन रात कोई टाइमिंग नहीं है, कोई दिन नहीं है, संडे को भी काम पे जाओ, कोई भी सर्वे हो हम लोगों को प्रहलाद देते हैं, बस करते रहिए।